आइए हम आराधना के साथ इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, भोर को तेरे वचन कहता है पिता कि भोर कर उठकर मैं तेरे बाढ़ झूमूंगा। हाँ खुदा, तेरे दासों ने इस प्रकार से कहा है खुदा, तेरे नबियों ने कहा, तेरी आत्मा ने कहा होता परमेश्वर हमारे अंदर से कि पिता तेरी उपासना हम भोर के समय करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। ओ रबा शवाला रबा शेकिन सुमाला है तोरी सन के तेरे बेटा बीते दिनों में आपने संभाला है, हर एक बातों में आपने हमारी बढ़ोतरी की है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हमें और ज्यादा आशीष के स्तर में आप लेकर गए, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन में भी आप एक नए स्तर की आशीषों को हमें हमें ले जा रहे हैं घोषणा पिता। परमेश्वर आपकी योजनाएं हमारे लिए बड़ी है पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं पिता आपको। शबाला रखो तो रोगोश निखे तेरे बेशरा बरा 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 सेबे रखिन सलो बारा ननमा सलामा मीखा सलाबा शेरे बेरे 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 पिता परमेश्वर, हर एक जितने भी उपस्थित हो रहे हैं पिता और जितने होने जा रहे हैं पिता, सभी को आपके लहू में छुपाते हैं, सभी को आपके लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। आपके लहू के बाड़े में सभी को कवर करते हैं पिता। सभी आपके पंखों तले ढापे गए हम घोषणा करते हैं। सब सोचे स्वर्ग के पवित्र स्वर्गदूत पिता इनके जीवन में बड़े बल से काम कर रहे हैं। जो पिता बातें आपकी ओर से नहीं है पिता वो नहीं, वरन हर एक वो बातें जो आपकी ओर से बड़े बल से आज कार्य करे पिता। ओ रबा शंकर तुस्वा अला दूर यमाला, सभी के हृदय दमास मास गुदे गुदे में पवित्र आत्मा आपके अधिकार में सौंपते हैं। सभी को आपके लहू में कवर हैं पिता, हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपनी अगुवाई में हमें नित्य में ले चलिए पिता परमेश्वर। और आज पिता अपने सामर्थ्य से एक बार फिर हमें मसा करिए पिता, ताकि हम और ज्यादा आपकी महिमा में बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना है और दया से ग्रहण किया। प्रार्थनाओं को सुनकर आपने उत्तर दे दिया, इस बात की हम घोषणा करते हैं और धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना विनती को यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज एक मन की प्रार्थनाएं हैं और आपकी ओर से वचन आने जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। तो फिर से हम आज एक मन की प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हैं। और एक मन की प्रार्थनाओं की योजना के विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि एक मन की प्रार्थना में किसी का भी नाम लूंगा आपसे और उन्हें वचन बताना होगा। तो इस समय वचन बताएंगे। सुधा सिस्टर, आप वचन को बोल नहीं पाते, माइक नहीं खुल पाता आपका, कोई बात नहीं, आप मैसेज करके शेयर करें जो भी आपको वचन मिला है परमेश्वर की ओर से। एक वचन आप बताएंगे जो परमेश्वर इस समय आपको देता है। दूसरा वचन पिंकी साहू सिस्टर आप बताएंगे और तीसरा वचन गेंदाबाई सिस्टर आप बताएंगे। तो आप तीनों वचनों को एक एक करके रखें, जल्दी जल्दी कोई वचनों को रखें जो भी परमेश्वर आपको देते हैं। गेंदाबाई सिस्टर, पिंकी साहू सिस्टर और सुधा सिस्टर, आप तीनों वचनों को जल्दी से रखेंगे जो भी वचन प्रभु देता है आपको। भैया मैं बोलूं? हाँ जी सिस्टर। जय मसीह भैया सभी को। जय मसीह। मरकुस 4:24 है। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो, क्या सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। आमीन आमीन हालेलुया। लिखा है फिर उनसे उसने कहा, कौन कह रहा है इन बातों को? यीशु मसीह कह रहे हैं, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। पर मैंने हमेशा इस बात पे हमेशा जोर दिया है कि आप क्या सुनते हो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आप सुनोगे वैसा आप बर्ताव करते हो और वैसा ही आप नापते भी हो। क्योंकि लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब तुम क्या सुनते हो ये मायने रखता है। अगर आप सही रीति से सुनकर सही रीति से नापोगे तो ही आपके नाप के अनुसार आपको आपकी आशीष मिलेगी। और लिखा है उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ तौल कर लाने को कुछ कहा और आपने कुछ और तौलने के विषय में सोच लिया कि जैसे किसी ने आपको 1 किलो चावल मांगा है और आप उसे आधा किलो चावल दे रहे हो,
तो आपने क्या सुनकर, अपने हृदय में क्या सुना? आपने आधा किलो चावल सुना। आपने नापा क्या? आधा किलो चावल नापा, पर देना था 1 किलो। परंतु जब आप 1 किलो चावल देते तो आपको कितनी आशीष मिलती? 1 किलो चावल के बराबर नहीं, अनंत आशीष मिलती, क्योंकि तुमको अधिक दिया जाएगा लिखा है। ठीक उसी प्रकार से आपको समझना है कि चौकस रहें, क्या सुनते हैं, परखें कि हर बार सुनने वाली कौन सी बातें जो आपके कानों में पहुंचती है, कि उन बातों से आप दूसरों को नापने ना लगे। हालेलुया। हमें हालेलुया। हमेशा परखते रहना है कि वचनों के जरिए आज परमेश्वर कहना चाहता है कि आशीष को ग्रहण करने का तरीका देखिए कि कैसी बात को परमेश्वर कहता है। कल मैंने जिस वचन को कहा था, जिस प्रकार से वचनों को कहा था, आज भी परमेश्वर उसी बात को कहता है कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हालेलुया। अंत के दिन में चौकस रहना है हमें, और हमें लोगों को एक सही नाप से नापना है। जैसे मैंने कल बताया कि हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करती हैं, तो क्या कहता है परमेश्वर? जब तुम दूसरों की खेती सींचते हो तो तुम्हारी भी खेती सींची जाएगी। परमेश्वर इस प्रकार से जब वचन को हमने देखा, तो ये भी उसी प्रकार से है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं ना, हम आज भले हम तकलीफों में कुछ भी रहें, हम कैसी भी तकलीफों में रहें, परंतु आज हम दूसरों के लिए भी प्रार्थनाएं करते हैं ना अपनी तकलीफों में। परमेश्वर जानता है हमारे प्रेम को, और परमेश्वर उन तकलीफों को भी जानता है। परंतु एक बात और है कि जैसे जैसे आप प्रार्थनाएं करते हैं दूसरों के लिए, आपकी आशीषें खुलती चली जाती है। एक समय आएगा कि आपका आशीष का फल अनंत अभिषेक के साथ खुलेगा। अपनी दया आमीन, करने की आमीन, आदत को आमीन, ना छोड़ें, हमेशा दयावंत रहें, क्योंकि हमारा खुदावंत दयावंत है और आमीन, परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। इसलिए हर एक को नापना है, यानी कि हर एक को कैसा देखना है? अपने से बढ़कर। अपने आप को छोटा जानो। छोटे लोग क्या करते हैं? भाग भाग के बड़े लोगों की सेवा करते हैं। वैसे ही अपने आप को स्वर्ग के राज में छोटा समझो और भागो, दूसरों के लिए सेवा करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। सेवा का मतलब सिर्फ सेवकाई या कलीसिया खोलना नहीं होता। सेवकाई का मतलब होता है, देखिए, आप धन से मदद कर सकते हैं। कई बार आप जानते हैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स कई लोग कराते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। कई बार जिनके पास पैसे नहीं भी होते हैं, जैसे आप पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो आप घर बैठे दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। कई ऐसे प्रार्थना योद्धा उठकर खड़े प्रभु ने खड़े किए हैं, जो घर से प्रार्थनाएं करते हैं, और उनकी दुआओं के जरिए कई लोगों को चंगाई मिली है, कई लोगों के जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं। पर ये हो कैसे पा रहा है? क्योंकि उन्होंने लोगों को नापना चालू किया, प्रेम से नापना चालू किया, अभिषेक से नापना चालू किया। और आपने थोड़ा अभिषेक से भी नापा अगर किसी व्यक्ति को, तो आप बहुत के अभिषेक के अधिकारी बन जाते हो। लिखा है, और तुमको अधिक दिया जाएगा। आमीन। आमीन। आइए एक और वचन हम देखेंगे। गिना भाई सिस्टर, आप जल्दी से वचन को रखें। हालेलुया। हालेलुया। एहेजकेल 36 का 26वां पद है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और 27, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। आमीन। ओ पिता परमेश्वर कितने सामर्थ की बातों को कहता है। देखिए, ओ हालाला बादशाह मैं तुमको नया मन दूंगा। नया मन कैसा मन? देखिए, हमारा जो पुराना मन था, हम लोगों को क्या करते थे? तौलते थे, नापते थे, क्या करते थे? अगर ये व्यक्ति ऐसा है तो ये ऐसा होगा। हम किसी को देखकर एक अपने आप मन में विचार आता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार से होगा। परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा। नापना हमें बंद करना होगा दूसरों को इस रीति से कि उसमें क्या कमी घटी है, क्या कमी घटी है, यानी कि उसमें ये का उसकी शारीरिक कमी घटियों को छोड़कर आपको उसे आत्मा की कमी घटियों में नाप कर उसके अनुसार प्रार्थनाएं करनी है। आपको नापना है कि इस व्यक्ति में कितनी कमी है। आप उसके सामान्य जीवन को ना देखें कि वो उस सामान्य जीवन में कैसा जीवन जीता है, परंतु उसकी आत्मा के जीवन को देखें और कहें, पिता परमेश्वर, ये व्यक्ति क्यों आत्मा में नहीं है? मैं प्रार्थना करूंगा, पिता परमेश्वर, इसकी आत्मा के फल की मैं घोषणा करता हूँ इस भाई के जीवन में,
सब ऊंचे स्वर के आशीष को खोलते हैं पिता आपके बेटे के जीवन में। ऐसा प्रार्थना करना चालू करो किसी व्यक्ति के लिए। अगर कोई बुराई करता है ना, कोई व्यक्ति कोई आपके प्रति बुरा है ना, आप उसे नापो, पर आत्मा में नापो। आत्मा में नापना कैसे है? आप उसे देखो कि उसमें क्या कमी घटी आत्मा में। अगर आत्मा परमेश्वर में समर्पित नहीं है तो प्रार्थना करो आपके पिता वो आप में समर्पित होकर के। और अगर यीशु मसीह में होते हुए, मसीह होकर भी अगर वो गलत बातों को करते हैं तो प्रार्थना करो कि पिता परमेश्वर उनकी आत्माओं में बल की मैं घोषणा करता हूँ, सामर्थ्य की मैं घोषणा करता हूँ। और अपने आप देखेंगे कि आपने जब उसे नापा है उसकी आत्मा को, और आपने परखा है कि उसके जीवन में क्या कमी घटी आत्माओं की दुनिया में, तो आप जब इस प्रकार के फल की घोषणा करते हैं तो आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होती है। और ये दर्शाता है कि आप आत्मा को देखने वाले व्यक्ति हैं। और जो आत्मा को देख सकता है, तो आप समझिए क्या कहते हैं यीशु मसीह, जो मेरी आराधना करता है वो आत्मा और सच्चाई से करता है। हालेलुया। लिखा है आत्मा और सच्चाई से हमें आराधना करना है। तो आत्मा और सच्चाई से मतलब यही है, आत्मा और सच्चाई। आत्मा से प्रार्थना करोगे तो आत्मा की बातों के लिए प्रार्थना करोगे। अगर शरीर के लिए प्रार्थना करोगे तो शरीर से प्रार्थना करोगे। हालेलुया। और आगे लिखा है तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखिए, मांस का हृदय देने का मतलब ये होता है, कभी बोलते हैं ना हम कठोर दिल होकर फैसला लेते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों को हमने सुना है। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जिनमें जब हमें न्याय करना होता है, तब हम अपने दिल से हम उसके लिए दया नहीं निकलती किसी व्यक्ति के लिए। तो ये बातें हमें दूर रखनी, हमेशा दया के साथ दूसरों को हमें देखना है और दया के साथ हमें उसके लिए प्रार्थनाएं करनी है। लिखा है तुम्हारे देह से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। अगर हमें परमेश्वर मांस का हृदय देता है ना, तो इसका मतलब यही है कि हमें हमारे अंदर प्रेम को भरना चाहता है परमेश्वर। जिसको भी देखे हम, हमारे लिए हमारे आंखों में उनके लिए आंसू होने चाहिए। जहां भी अविश्वासी दिखे, आपको अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है। जिस जगह में आप रहते हैं, प्रार्थना करो, पिता से कहो, पिता परमेश्वर मैं अपने पूरे गांव को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता इस पूरा गांव मेरा बचाया जाए, पूरा देश मेरा बचाया जाए पिता परमेश्वर। हे खुदा परमेश्वर, तेरी दया को खोदते हैं। इस जगह में जो भी पाप हुए पिता परमेश्वर, उस पाप को आप क्षमा करिए, ऐसा मांगिए परमेश्वर से। कहें परमेश्वर से, हृदय से, दिल से लोगों के लिए प्रार्थना करना चालू करो। चाहे कोई विश्वास में हो, चाहे विश्वास में ना हो, आपका प्रतिफल कहीं नहीं जाएगा। देखिए, एक और रास्ता परमेश्वर ने बताया आपको आशीष ग्रहण करने का, वो है प्रेम से प्रार्थनाएं। हालेलुया। हमें मांस के हृदय के साथ प्रार्थना करनी है। हमें दूसरों को नापना चालू करना होगा सही नाप से, क्योंकि जब तक आप नापोगे नहीं, आपके लिए भी तो नापना मुश्किल हो जाएगा। आपको भी नापना है दूसरों को आत्मा की दुनिया में, और नाप कर उसका प्रतिफल आपको देना होगा कि उसे क्या चाहिए। प्रतिफल का मतलब ये होता है कि उसके कर्मों का फल, परंतु एक और प्रकार का प्रतिफल होता है जो आप देते हैं, मतलब आप फैसला करते हैं। देखिए, यीशु मसीह ने हमें कैसा प्रतिफल दिया हमारे पापों के बदले? क्षमा। ये भी एक प्रतिफल है, परंतु ये दया का प्रतिफल है। और यही प्रतिफल आज यीशु मसीह आपके जीवन से देखना चाहते हैं दूसरों के प्रति, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी समानता पे बनाया, और जब परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया तो वैसा तुम प्रकट भी करो। सिर्फ वचन या ऐसा कह देने से कि हमें यीशु मसीह की समानता में बढ़ना है, कह देने से हम बढ़ नहीं सकते। हमें देखना होगा कि यीशु मसीह कैसे थे और उनकी समानताओं में बढ़ने के लिए हमें क्या करना। तो उसमें से एक समानता है कि हमें दिल से सबके लिए प्रार्थनाएं करनी है। रोज अपने आसपास की जगह के लिए प्रार्थना करो, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, अपने पासवान की प्रार्थनाएं करो, और परमेश्वर के नाप से नापो कि उस व्यक्ति में कोई कमी घटी है कि नहीं। और अगर दिखती है कमी घटी, तो फिर उसे प्रकट करो, परमेश्वर के सामने कहो, पिता परमेश्वर हर एक कमी घटी को यीशु के नाम से खंडित करते हैं। हालेलुया। और इसी रीति से आपको प्रकट करना है। लिखा है फिर आगे का वचन हम देखते हैं, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार करोगे। आमीन, 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 हालेलुया। लिखा है एक ऐसी आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर देगा जो हमें उसकी विधियों पर चलाएगा, और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। परमेश्वर के नियम को मानकर आप उसके अनुसार करोगे, परमेश्वर कहना चाहता है।
जब आपके अंदर आत्मा आएगी, और मैं आपसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने जिस आत्मा के बारे में कहा, जिस आत्मा के बारे में यहेजकेल भविष्यवक्ता कह रहे, देखिए यहेजकेल पुराने नियम की बात है, आज से 4 से 6,000 या 10,000 साल पहले किसी व्यक्ति ने भविष्यवाणी की है कि अंत के दिनों में ये होगा। और आज परमेश्वर ने आत्माओं को दिया है, अपनी पवित्र आत्मा को आपको दिया है। और जब आत्मा आपके अंदर है तो उसके गुण भी प्रकट करो। और सबसे पहला गुण क्या है आत्मा का? सबसे पहला गुण जो आत्मा का है वो है प्रेम। यानी कि आपको दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करनी है, अपनी दया को दिखाओ दूसरों को, जैसे यीशु मसीह ने दया दिखाया, बिना पूछे हमसे क्रूस पर कुर्बान हुआ। क्या उसने आकर हमसे कहा तुमने गलती की और तुम्हें क्षमा चाहिए तो क्या मैं क्रूस पर चढ़ जाऊं? उसने नहीं पूछा, उसने सीधा अपने प्रेम को प्रकट किया। वैसे ही आप सदा हर किसी को क्षमा करें और प्रेम को प्रकट करें, क्योंकि ये एक और रास्ता है जिसके जरिए आप आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। ये अलग विभिन्न रास्ते हमने कल देखा कि हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारे जीवन में आशीष को दे। वैसे ही दूसरों को नापना चालू करें आज से। कैसे नापना है? लिख लें, आत्मा की दुनिया में मैं आज से लोगों को नापूंगा, अगर उनमें कमी घटी है तो मैं उनमें आशीष को ढूंढूंगा। लिखें सभी, मैं आशीष खोलने का एक और रास्ता करके लिख लें। और फिर लिखें, मैं लोगों को नापूंगा परंतु आत्मा में, और अगर मुझे कोई कमी घटी मिलती है उनकी आत्मा के जीवन में तो मैं आशीष को ढूंढ लूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उसके जीवन में आशीष खुले। ये आपको करना होगा। लूका 1 से 10। हालेलुया। इतना लंबा वचन नहीं, एक ही वचन चाहिए था सिस्टर। शबल रबा कोई बिस्न कोई बात नहीं। शरबे के तेरे लूका 12 का 1 से 10 लेके तेरे प्रश्न का तेरा भाषण। देखिए लिखा है लूका 12 में सबसे पहला ही वचन को हम देखते हैं। लिखा है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहना। हालेलुया हालेलुया। ये वचन क्यों आए आप जानते हैं? ये वचन क्यों आए आप जानते हैं? इस वचन का भेद है कि देखिए, जिस प्रकार से एक दूध होता है, जैसे दूध होता है, दूध में आप थोड़ा सा भी अगर आप खटाई डाल देते हैं या तो फिर आप दही डाल देते हैं तो पूरा दूध दही बन जाता है, या उसमें खमीर आ जाता है। हालेलुया। या तो फिर हम कोई खमीर के लिए, जैसे हम रोटी बनाते हैं, एक अखमीरी रोटी होती है और एक खमीरी रोटी होती है। आप जितने लोग भी रोटी खाते हैं घर में, वो सारी अखमीरी रोटी होती है, मतलब उसमें खमीर नहीं होता। परंतु जितनी भी रोटी, जैसे कि आपने ब्रेड सुना है, तो जो ब्रेड बनता है ना, ये खमीर वाली रोटी। तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहना। तो जो खमीर के विषय में क्यों कहता है? क्योंकि एक ऐसा खमीर जो अगर एक अच्छे आटे में पड़ता है, तो अगर वो अच्छा खमीर होगा तो आटे को अच्छा फुलाएगा और आटा अच्छा रोटी बनेगा उससे। परंतु एक खराब खमीर जब एक आटे पे पड़ता है ना, तो आटा खराब हो जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसे खाया नहीं जा सकता, वो उपयोग के योग्य नहीं रहता। मतलब परमेश्वर का एक वचन कहता है ना कि तुम गुनगुने हो, मैं तुम्हें उगलने पर हूँ, ठीक उसी प्रकार से हो जाता है। आप खा नहीं पाते, उसे ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार से आपको खमीर से सावधान रहना है कि प्रभु आपको ग्रहण करता है कि नहीं, लोग आपको ग्रहण कर पाते हैं कि नहीं। और ये बातें आप कैसे देखोगे? आपको खमीर से सावधान रहना है, गलत खमीरों से, गलत प्रचारों से, गलत वचनों से और गलत अगुवाई से आपको सावधान रहना है। क्योंकि ऐसे खमीर अगर आपके जीवन में पड़ गए और आपने उन खमीरों को लेकर अपने जीवन में उससे बढ़ोतरी की उम्मीद भी रखी, तो आप किसी रीति से उसे ना हो। आगे लिखा है, कुछ ढांपा नहीं जो खोला ना जाएगा। सोचिए, आपने जो खमीर अपने जीवन में मिलाया है, आपको लग रहा है कि मैं मनुष्यों के भय से या किसी भी बात से आपने सोचा कि मैं इस चीज को कर लूंगा तो क्या किसी को पता चलेगा। लिखा है, कुछ ढांपा नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। एक एक बात स्पष्ट रूप से खोली जाएगी। परमेश्वर कहेगा, जब आएगा अंत के दिनों में वो फैसला करेगा। अब आप जब परमेश्वर के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होगे, परमेश्वर आपसे पूछेगा, तुम्हें तो मैंने आज्ञा दी थी कि तुम मेरी विधियों को मानना। तो परमेश्वर से आप जैसे कहोगे, पिता मैंने जैसे तेरे अगुओं ने कहा, जैसे लोगों ने मुझे बताया, मैंने वैसे तेरी विधियों को माना है। फिर पिता आपसे कहेगा
तो तुम्हारे तुम्हारे जीवन में कपट रूपी खमीर क्यों दिखाई देता है? तो आप वहां पर जवाब नहीं दे पाओ। परंतु आज पहले से परमेश्वर आपको चिताता है कि कपट रूपी खमीर का मतलब यही होता है कि ऐसे खमीर या ऐसी बातें जो आपको ग्रहण नहीं करनी है। मैंने हमेशा आपको मना किया है, एक गलत अंगीकार आपके जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकता है। आप अभी स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, आपका गलत अंगीकार आपको नीचे उतारने लगता है अपने आप। तो आपने इतने दिनों से जो मेहनत की उसमें फिर आप नीचे उतरोगे तो क्या मतलब? इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि खमीर से सावधान रहो, खासकर फरीसी। फरीसी क्यों पता है? सिर्फ फरीसी क्यों कहा? क्योंकि फरीसी इतने ज्ञान वाले व्यक्ति थे, वो इतनी ज्यादा बुद्धि से भरे हुए थे, उनको एक एक बाइबल मतलब उन्हें एक एक वचन का रहस्य पता था। उनके बाप दादाओं के जरिए जो भी उन्होंने लेख लिख रखे थे परमेश्वर की ओर से, सारा वचन उन्हें पता था, पता है। फिर भी वो गलत करते थे। वचन कहता है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करो, फिर भी वो दूसरों के साथ बुरा करते थे। वचन कहता है कि तेल और पानी पर मैं आशीष दूंगा, परंतु तेल और पानी पर भी आज प्रार्थनाएं नहीं होती कई जगह। इवन तेल और पानी को बेचा जा रहा है, तो वो कपट रूपी खमीर है, उससे हमें सावधान रहना है। शबला। तीसरा वचन लिखा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वह उजाले में सुना जाएगा। हालेलुया। अंधेरे का मतलब समझते हैं आप? शबला रबा, परिस्थितियां हैं ये। अंधेरा आपके आसपास हो सकता है, आप विपरीत परिस्थितियों में, आप समस्याओं में हो, आपके जीवन में अंधेरा हो सकता है फिलहाल के लिए, परंतु लिखा है वह उजाले में सुना जाएगा। और जो तुमने भीतर के कमरों में कानों कान कहा है वह छतों पर प्रचार किया जाएगा। ओ रबा शमला रबा शरबे, प्रचार किया जाएगा का मतलब आप जानते हैं? इसी के फ्रांसिस के विषय में मैं बताता हूँ। एक पास्टर हैं जिनके साथ मैंने 1 महीना बिताया है उनके कलीसियाओं में, और बराका की बात है। लिखा है कि भीतर के कमरों में कानों कान कहा है वह छत पर प्रचार किया जाएगा। इसका एक भेद मैं बताता हूँ आपको। वो कमरों में बैठकर हमें दिखाई नहीं देते थे, परंतु वो कमरे में रहकर हमारे लिए प्रार्थनाएं करते थे। और जब वो प्रार्थना करते थे तो लोग उनके प्रचारों को सुनते थे। हालेलुया। कैसे? दूसरे लोग उनके विषय में बताते थे। दूसरे लोग आगे आकर, जो और भी दूसरे पास्टर, वो बताते थे कि ये पास्टर अपने कमरे में गुप्त में प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। उन्होंने ऐसे ऐसे आशीर्वाद को मुझे दिया है, उन्होंने मुझे ब्लेस किया, उन्होंने मुझे अभिषेक किया, ऐसा बताते हैं। तो किसका प्रचार हो रहा है? उनके गुप्त की प्रार्थना का प्रचार कोई और कर रहा है, और कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर उनके अंदर कर रहा है, कि क्योंकि हर एक के अंदर परमेश्वर की आत्मा है। और ये कैसा हुआ? मैंने हमेशा कहा, दूसरों के लिए प्रार्थना करो और नापो। अगर कोई कमी घटी दिखती है आत्मा की दुनिया में तो ढेलो। हालेलुया। और खमीर से सावधान रहो, क्योंकि कुछ ऐसे खमीर हैं जो आपको फूलने से रोकते हैं। परमेश्वर ने एक अच्छा खमीर, अगर अच्छा खमीर नहीं होगा ना, तो जो ब्रेड, जो रोटी आप जो देखते हो, ब्रेड है जो, वो फूलेगा ही नहीं। उसमें आप खमीर डालेंगे वो फूलेगा ही नहीं। तो आप अच्छा फूलना है, आपको परमेश्वर के राज में बढ़ना है, तो आपको एक अच्छे खमीर के साथ बढ़ना होगा। सतर्क रहें, सावधान रहें कि कैसे वचनों को आप ग्रहण करते हैं। बाइबल से मिलाइए कि क्या परमेश्वर इन बातों को कहता है। अगर आपने इस बात को पाया है तो सच में आप उस बात को ग्रहण करेंगे, और सच में उस बात के लिए मैंने आपको कल डांटा तो आपने सभी ने प्रार्थनाएं की है। इसी को तो मैं कहता हूँ, जब एक बार मैं कहता हूँ तो आप बातों को माना करो। क्योंकि देखिए, डांट फटकार तो होती है, परंतु जब प्रेम से मानते हैं तो प्रेम की और ज्यादा आशीष होती है। क्योंकि परमेश्वर क्या देखता है पता है अपने बेटे और बेटियों में? इजराइल के विषय में जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, वो क्या करता था? परमेश्वर उन्हें बोलता था तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, और जब वो उन कामों को करते थे ना, उनके जीवन में आशीष आती थी। परंतु क्या आप जानते हैं अब क्या हो रहा है? आप जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के देख लो, जितने भी मुसलमान हैं, वो पुराने नियम को मानने वाले लोग हैं, परंतु आज क्या हाल है उनका? एक समय था जब वो राज किया करते थे, कोई भी व्यक्ति उन पर हावी नहीं हो सकता था, परंतु आज उनका जीवन कहाँ है? वो कोई सामर्थ्य नहीं है उनमें, अब कोई ताकत नहीं है। आप जानते हैं इजराइल जो देश है, यहोवा का चुना हुआ वंश कहते हैं। इजरायली लोगों ने अपने आप को कैसा रख रखा है? इजरायली लोग यहोवा की आज भी उपासना करते हैं, उसके सही नियमों पे चलते हैं। और दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इजराइल से आए हैं। दुनिया में इजराइल का कितना बड़ा देश आप जानते हैं? ये जितना छत्तीसगढ़ में आप बैठे हैं ना, इस देश छत्तीसगढ़ जो राज्य है उससे भी छोटा देश है उनका। सोचिए,
छत्तीसगढ़ राज्य से भी छोटा देश। और उन्होंने जिस समय 1900 के जमाने में, मतलब कि उस समय जब ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, उनको नया नया देश बना था, तब 6 मुस्लिम देशों ने हमला किया उन पे, परंतु उन्होंने यहोवा के वचन को मानना कभी ना छोड़ा। और आज देखिए 6 मुस्लिम देशों को उन्होंने हराया। कैसे? उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई को अपने साथ रखा। परंतु ये मुस्लिमों ने क्यों नहीं जीत पाए युद्ध को, आप जानते हैं? क्योंकि वो यहोवा के नियम से भटक गए हैं। हालेलुया। यहोवा ने जैसी आज्ञाएं दी वैसा वो नहीं चलते, परंतु इजरायली चलते हैं, और उन्होंने यहोवा के आज्ञाओं को माना है और वैसा चले भी। हालेलुया। रबा खोता रबा शमन दो रबी आला रबा। पिता का हम धन्यवाद करते हैं। पिता ने हमें इन बातों को बताया है कि हमें बहुत सारी बातों से सावधान रहना है, दूसरों को हमें नापना है। तो किस लिए? आत्मा की दुनिया में कि कोई कमी घटी तो आप उंडेल सको। परमेश्वर ने आपको उंडेलने के लिए बनाया है। अगर पौधों में पानी की कमी है तो पानी आपको डालना है, और पौधा कोई और नहीं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं। प्रार्थना करो, पौधों में पानी डालो, उन्हें हरा भरा बनाओ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर गेंदा भाई, आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे इस समय। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय और अवसर के लिए हम आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। अब भोर के समय में पिता परमेश्वर हम सबको प्रभु राजा को जगाता है प्रभु, तेरे सुंदर वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, तेरे महिमा के द्वारा प्रभु राजा हम परमेश्वर आशीषों को पाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस समय में प्रभु, जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु राजा, हर एक के दुआ करते पिता परमेश्वर, आप दया करें प्रभु परमेश्वर पिता, उन हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता आपने दया किया है परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जी राजा बड़ी आशीषों को ले रहे परमेश्वर, नए स्तर की आशीषों में लेकर चल रहे पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी राजा। और यदि कोई बीमार की अवस्था में पाए जाते पिता परमेश्वर, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। उनके घर के हर एक सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, एक एक को छू लीजिए प्रभु यीशु राजा, और एक एक के जीवन में पिता परमेश्वर हर एक समस्याओं को यीशु मसीह लहू से हम खंडित करते पिता, हर एक बीमारी और तकलीफों को यीशु मसीह लहू से हम खंडित करते मेरे परमेश्वर। और उनके जीवन में परमेश्वर पिता आपकी आशीषों को मांगते प्रभु जी राजा, उनके स्वास्थ्य पर पवित्र आत्मा आपकी आशीषों को मांगते मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी राजा, धन्यवाद देते प्रभु के खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा को कर सके मेरे प्रभु जी राजा। धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े प्रभु सबको पिता परमेश्वर तो और भी ऊंचे में ले चल पिता परमेश्वर, और भी तेरी गहराई भी पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रभु जी राजा आपको जानने पाए पिता परमेश्वर। जो प्रेम की गहराई है प्रभु राजा, जिससे तूने हमको बनाया, हमें रचा है पिता परमेश्वर, उस परमेश्वर को हम जानने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी राजा। हम सच्चे जीवित परमेश्वर को प्रभु गहराई से जानने पाए प्रभु राजा। ऐसे वचनों को, ऐसे भेदों को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में और भी खोल मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी राजा, आपके दास बेटे के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अब उन्हें भी छू लीजिए प्रभु राजा, जो हर दिन पिता परमेश्वर भोर उठकर प्रभु हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु वचनों को लेकर आते पिता परमेश्वर। ये प्रभु जी राजा, आप उन्हें और भी आशीषों से भर प्रभु जी राजा, और भी भेद भरी बातों से भर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरी आत्मा में होकर पिता हम सबसे बोले, बातचीत करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आपके दास बेटे को, उनके फैमिली को पिता परमेश्वर में तेरे हाथों में सौंपते हैं राजेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी राजा, और हर एक बातों में पिता परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं राजा ईश्वर। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपने हमारी दुआओं को सुना है प्रभु जी राजा। सभी को पिता एक बार फिर से हम आपके हाथों में सौंपते, जो मीटिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी राजा। अब और भी आशीषों से भर पिता, जितने भी प्रभु यीशु जो नहीं जुड़ते पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। और भी इस मीटिंग में प्रभु इस राजा बहुत लोग पिता परमेश्वर, और जो आशीषें आ रही प्रभु, उस आशीषों में सहभागी हो सके पिता परमेश्वर, वो लोग भी इन आशीषों को पा सके पिता परमेश्वर। ऐसे उनके मन को बदले प्रभु जी राजा, और भी जुड़ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है तो हम विश्वास और प्रतीति करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, जितनों में वचन को रखा और आपने प्रार्थना में अगुवाई किया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके पूरे परिवार को आशीष दे, सभी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। आइए हम कुछ मुख से हम बोले परमेश्वर के निमित्त हम, और पिता का धन्यवाद करेंगे। सभी मिलकर कहेंगे मेरे पीछे, पिता पिता आज से मैं दूसरों को आज से मैं दूसरों को उनकी आत्मा को दूसरों को उनकी आत्मा को उनकी आत्मा को नापूंगा नापूंगा कि उनमें कमी घटी तो कि नहीं, उनमें कोई कमी घटी तो नहीं है। कभी घटी तो नहीं। और आपने मुझे और आपने मुझे एक पात्र के आपने रूप में चुना है, एक पात्र के रूप में चुना एक पात्र के रूप तो मैं उन्हें लूंगा। में ले लूंगा। आशीषों को, आशीषों को अभिषेक को, अभिषेक आपकी दया को। आपकी दया आपकी दया पिता, पिता मैं पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं मैं आपके वचनों की अगुवाई में चलूंगा। मैं आपके वचनों की अगुवाई में चलूंगा। पिता, मैं फरीसियों के खमीर से सावधान रहूंगा। फरीसियों के खमीर से सावधान रहूंगा। गलत अंगीकार से सावधान रहूंगा। गलत अंगीकार से सावधान रहूंगा। मैं गलत अगुवाई से सावधान रहूंगा। गलत अगुवाई से सावधान रहूंगा। पिता, जिस प्रकार से पतरस पानी पर चला, मैं भी आपको देखकर असंभव बातों के ऊपर चलूंगा। और आप असंभव को मेरे पांव तले कर देंगे। और जब मैं आपको देखकर चलूंगा, तो आप मुझे असंभव के ऊपर विजय करके संभव करने वाली बातों में बढ़ाएंगे। पिता, हम महिमा आदर आपको देते हैं। आज जिन भी बातों को हमने सीखा है पिता, सभी बातों को अपने जीवन में घोषणा करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में महिमा आदर आपको देते हैं। प्रतीति करते हैं जिन भी बातों को हमने कहा, हमारे जीवन में बल से घटने जा रही है। यीशु नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह। फिर आप सभी को परमेश्वर आप सभी को आज के दिन में बहुत ऐसे बढ़ाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष